एक्सपेंसेस के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब उसको डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हमने देखा था कि व्यापार में व्यय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो होता है अपने लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है कि अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पे जो पहली डेफिनेशन दे रखी है आपको वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, यानी प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब ये हुआ कि व्यापार में व्यापार का जो प्रोडक्ट है, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं या जिसमें भी आप डील करते हैं, या जो सेवा आपका प्रोडक्ट आपका व्यापार देता है, उस सेवा को बनाने या बेचने के लिए उपयोग में चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखांकन के आधारभूत शब्दों में व्ययों के प्रकार। कितने प्रकार के व्यय होते हैं अपने पास में? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। जैसा कि पहले अपन ने डेफिनेशन में पढ़ ही लिया था, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में। अब आगे देखते हैं इसमें कि हमारे पास में प्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय वे खर्चे होते हैं जो सीधे सीधे व्यापार के प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज से संबंधित होते हैं। यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने के लिए या अपनी सेवाएं देने के लिए हमने जो भी खर्चा कर दिया वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष व्यय। तो यहाँ पे डेफिनेशन अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ए ऐसे व्यय जो किसी संस्था के उत्पाद या सेवा से संबंधित होते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होते हैं। ऐसे खर्चे जो किसी संस्था के प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होते हैं और ऐसे व्यय संस्था के प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे बेचने योग्य बनाने तक किए जाते हैं। तो ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं अपने लिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक बनाने में जितना भी खर्चा किया जाता है, पैकिंग तक, इंक्लूडिंग पैकिंग तक, वो सारा खर्चा अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड है फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर, फ्यूल एंड वाटर एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट एटसेट्रा। यानी कि केवल और केवल प्रोडक्ट को बनाने या अपनी सेवाएं देने में जो भी खर्चा कर दिया वो सब क्या कहला दिया? अपने लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है अपने लिए वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये हुआ कि ऐसे खर्चे जिनका सीधा सीधा संबंध बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस से नहीं है, और ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है लेकिन बिजनेस चलाने में सहायक होते हैं। बिजनेस चलाने में या व्यापार संचालन में ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं, जरूरी हो जाते हैं। तो ऐसे में ये सारे खर्चे आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ऐसे खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है और जिनका संबंध प्रोडक्ट या सर्विस से, बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस से नहीं है। ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे अपने लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हुए जिनमें व्यापार संचालन की जो क्रियाएं होती हैं उनके संबंध में ये खर्चे भुगतान किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे खर्चे? देखिए, सैलरी एंड वेजेस। अब यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस ऑफिशियल स्टाफ की सैलरी, फैक्ट्री स्टाफ की नहीं, ऑफिशियल स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग स्टाफ की सैलरी या सेल्स स्टाफ की सैलरी को इंक्लूड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वाटर बिल, फूड एंड बेवरेज। अब यहाँ वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये दो चीज आई थी अपने पास में। तो वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कार्यालय से संबंधित है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री वाले नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। वाटर बिल अगर ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। फूड एंड बेवरेजेस और टेक्निकल कंसल्टेशन ले लिया। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस अगर ऑफिशियल है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, लेकिन अगर फैक्ट्री से संबंधित है तो किसमें होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। इसी के साथ में स्टैंप ड्यूटी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके। और किसी भी तरह के आपने कुरियर करवा दिया, पोस्ट करवा दी, या
आपने टूर्स एंड ट्रैवल्स के एक्सपेंसेस कर लिए, मार्केट में आपने कुछ माल फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया तो डोनेशन कर दिया, वो भी खर्चा हो गया, फ्री सैंपल बांट दिए वो भी खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो ऐसे में जो भी खर्चा आपने व्यापार में केवल और केवल बिजनेस एक्टिविटीज को चलाए रखने के लिए किया वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन से संबंधित कोई खर्चा कर दिया, सेवा से संबंधित कोई खर्चा कर लिया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये डेफिनेशन थी अपने लिए एक्सपेंसेस की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की।